नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज तारीख है 16 सितंबर 2024, दिन सोमवार, हफ्ते का पहला दिन है। हालांकि लोकल मंडियों में आवक ठीक है और आज ईद का भी दिन है तो उसका भी थोड़ा सा असर है, लेकिन खुशखबरी तो है ही आपके साथ। आपके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी कहेंगे। आवक भरपूर होने के बावजूद भी अगर रेट अच्छे रहने लगें तो खुशखबरी होगी। लेकिन किसान भाइयों, एक बात तो है, कुछ वास्तव में ऐसे कुत्ते की पूंछ होती हैं जिसको 6 महीने तक नली में सीधा करके रखा जाए फिर भी वो सीधी नहीं हो सकती, वो टेढ़े ही रहेगी। तो ऐसे ही कुछ कुत्ते की पूंछ कह सकते हैं उनको, या बरसाती मेंढक कहिए या गंदी नाली के कॉकरोच कहिए, वो टिमटिमाते रहेंगे, भिनभिनाते रहेंगे और कितना भी उन पर कहते हैं चिकने घड़ा पानी पड़ जाए लेकिन उन पर असर होता नहीं है। वो आज भी प्रयास कर रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि अभी तो कोल्डों में आलू भरा पड़ा है, उनके घर में आलू भरा पड़ा होगा है। आज भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे व्यापारियों का मनोबल डाउन किया जाए या फिर आड़तियों का मनोबल डाउन किया जाए। पर मेरे प्यारे आड़ती भाइयों, आपको साधुवाद है और आपसे निवेदन है कि आलू अब कोल्ड स्टोरेजों में है नहीं। ये लोग पता नहीं क्यों इस तरह की हरकत करते हैं, ये तो यही जाने आखिर किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा या ये लोग फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वित्त पोषित ये लोग हैं और ये कहते ही रहेंगे। अब एक देखिए, सोशल मीडिया पे एक कन्नौज के खेत की वीडियो लगातार वायरल हो रही है कि भाई आलू जो है लग गया है। मैं एग्रीकल्चर का जानकार भी हूँ, केमिकल का जानकार भी हूँ और अपने अनुभव से, बाकी आप में मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग बैठे होंगे, ये बताइए कि जो झौरे ठोस हो जाते हैं, जिनमें पानी भर जाता है, जर्मिनेशन तो घर में पड़े आलू का भी हो जाता है, तो क्या उस पर ट्यूबर लगेंगे या लगेंगे तो कितने ज़्यादा लगेंगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये दिखा करके डराने का प्रयास न करो। ऐसे उन मूर्ख लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसान अब डरने वाला नहीं है और किसान अपने माल को अब सस्ता बेचेगा ही नहीं। किसान भाइयों, जो आपकी ज़रूरत थी आपने उसमें मंदे में भी माल बेचा और अपनी ज़रूरत पूरी कर ली। अब आप स्ट्रॉन्ग बने रहिए और उन नीतियों पे काम कीजिए कि भाई ठीक है, हम अब झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं और हम मंदा तो बेचेंगे ही नहीं। तो देखते हैं कौन सी ताकत आपके आलू को मंदा खरीद लेती है। आप ये समझिए कि भाई जो आप मान के चलो 1000 पैकेट में कमाते थे, वो 800 पैकेट में कमा लेंगे, 200 फेंकने पड़े तो फेंक देंगे। अगर इस तरह के अगर आपने सिद्धांत अपना लिया तो आने वाले वर्षों में कोई भी मंदा बेचने की हिम्मत ही नहीं करेगा। तब आपकी लागत रहेगी, कम पैदा कीजिए लेकिन अपने रेटों में बेचिए, उन रेटों में मत बेचिए जहां आपको लागत भी ना निकल के आए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी आपको मनोबल बना रहेगा, आप आलू की फसल को सहर्ष करते रहेंगे। आलू किसान की बर्बादी किसी से छुपी नहीं है। पिछले वर्षों में आलू किसान बढ़ चढ़ के आलू को पैदा करता रहा और बहुत मंदे दामों में बेचता रहा। नुकसान किसने उठाया? आलू वाले ने, किसानों ने, व्यापारियों ने उठाया? नहीं उठाया। कोल्ड वाले ने उठाया? किसी ने आप पे कर्जा छोड़ दिया या ब्याज छोड़ दी? ठीक है, लोन दी होगी आपको, लेकिन क्या उस पर ब्याज छोड़ दी? क्या भाड़ा छोड़ दिया किसी ने? क्या सरकार ने उस भाड़े की पूर्ति? किसान भाइयों, समय समय पर सरकार ने भाड़े में सब्सिडी भी दी है, परंतु कितने किसान ऐसे, मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि कोल्ड स्टोरेज पर को मिलने वाली जो सब्सिडी है वो किसान भाइयों को कोल्ड स्टोरेज वालों ने दी हो कि भाई ये सब्सिडी सरकार से हमें प्राप्त हुई है और इतनी हम भाड़े पर आपको छूट दे रहे हैं। कोई नहीं देता, तो आप क्यों उनके लिए मेहनत कर रहे हो? किसान भाइयों, आज आपका बच्चा खेती नहीं करना चाहता, आप भी नहीं चाहते कि आपका पढ़ा लिखा बच्चा खेती करे, कारण लागत का भी नहीं निकलना। तो आप एक बात समझ लीजिए, 20% कम कीजिए, जो जितने भी जैसे भी कम कीजिए और आप अपने रेटों से आलू को बेचिए। ऐसा न करें कि आने वाले वर्ष में इस साल हमें खूब माल मिल गया है, ठीक ठाक मिल गया, लागत भी निकल गई, लेकिन अगर एक बार सोचना कि पिछले सालों का घाटा क्या पूरा हुआ है, हो सकता है घाटा पूरा हो तो बचा क्या आपके पास। तो आने वाले समय में भी भाव अच्छा रहे उसके लिए भी चिंता आपको अभी से करनी होगी। जो भी आप बुवाई करें सोच समझ के करें, अच्छा उत्पादन करें, कम जगह को घेरें, अन्य फसलों पर भी ध्यान दें। जगह ज़्यादा घेर कर पूरे खेत में आलू आलू कर दिया आपने, फिर औने पौने दामों बेच दिया, नुकसान आपको उठाना पड़ता है। कष्ट हम सबको होता है, आपको तो होता ही, हमें भी होता है, क्योंकि हम भी किसान हैं। हम आपका दर्द भली बात समझते हैं और आपके दर्द को ही उजागर करने के लिए, आपकी बात को उठाने के लिए ही हम मैदान में अड़े हुए हैं। बाकी जो लोग एडवर्टाइजमेंट करते, मेरे पास भी कल एक मैसेज आया था, मेल आया है कि आप इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर दिए। नहीं करूँगा किसान भाइयों,
जब तक नहीं करूंगा तब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि ये वास्तव में आपके हित की चीज़ है। और बाकी अगर आपके हित की है तो पैसे की कोई कीमत नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि ये चीज़ बढ़िया है, उस कंपनी को मुझे ऑफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही सभी लोग हैं, कुछ दुकानदार भी हैं, कुछ लोग हैं टकराते रहते हैं। अब चूंकि अब आप लोगों का आशीर्वाद रहा है, 30,000 के आसपास आप मेरे को प्यार करने वाले मिल गए हैं, तो ऐसे लोग भी मुझसे टकराने लगे हैं। लेकिन आप विश्वास रखिए, आपके साथ जीवन में कभी भी विश्वासघात नहीं होगा। कुछ कुकुरमुत्ते इसमें कमेंट करते हैं, बहस भी करते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। तो फिर एक बात बताइए, मुझे कुछ पता नहीं है, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो इस पे अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो भाई मेरे चैनल पे? ऐसे लोगों पर आपको जब आप जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं वो काम बंद कर दूंगा। रही एक किसी ने ये कहा था कि डीएपी के साथ जिंक देने, किसने आपको डॉक्टर की उपाधि दे दी कि डीएपी के साथ जिंक बता दिया? तो उस मूर्ख को पूछो मैंने कब कहा है कि डीएपी के साथ जिंक देना है? मैंने तो हमेशा मना किया है। मैंने तो एक बार आपको एक चार्ट बना के भी दिया है कि इसके साथ ये केमिकल साथ साथ में नहीं लगाने, और आप पूछते हो, बताते रहता हूँ। एक और निवेदन किसान भाई, हाथ जोड़ करके, आप बार बार फोन करते हो तो मैं माफी चाहूंगा कि आपके फोन नहीं उठ पाते हैं। बहुत सारे मैसेज की जवाब कोशिश करता हूँ सबके जवाब दूं, लेकिन फिर भी एक आध रह जाए तो आप दोबारा मैसेज कर सकते हैं। मुझे जब भी फुर्सत मिलेगी मैं जरूर जवाब दूंगा। आप मेरी जगह आप अपने आप को रख के देखिए। आप जैसे बहुत सारे किसान भाई मैसेज करते हैं, बहुत सारे फोन करते हैं, मेरी भी अपनी लाइफ है, मेरी भी और भी काम है मेरे पास। तो आप समझिए कि मैं आपके लिए सेवा करूंगा, निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। अब बुवाई का टाइम आएगा, आप तमाम रासायनिक खादों के बारे में, खेती के बारे में तमाम चीजें पूछते रहते हो, आप मैसेज छोड़ दीजिए, यथासंभव आपकी सेवा में मैं आपको जवाब जरूर दूंगा किसान भाइयों। अब मैं थोड़ी सी कुछ बातें कर लेता हूं। एक तो बारिश की बात करते हैं किसान भाइयों। सबको पता है कि पूरे उन जगह पर जहां पर अगेती आलू की फसल आती है, भरपूर बारिश हुई है। कन्नौज क्षेत्र, फर्रुखाबाद क्षेत्र, ये जो आपका उत्तर प्रदेश का जो अगेती आलू का क्षेत्र है, यही आकर के अक्टूबर के बाद या नवंबर के बाद जब मार्केट में नया आलू आता है तो यही मार्केट को प्रभावित करता है। ऊना और होशियारपुर एक लिमिटेड मात्रा में आलू पैदा करता है, वहां से आलू आता है। अब लगातार लोग कह रहे हैं कि भाई आलू तो वहां लग गया है। मैं मानता हूं आलू लग गया है, लेकिन आलू बड़ा तरीके से, शुरुआत में कुछ खेतों में आलू लग गया, कुछ खेतों में फिर बारिश बंद हुई, फिर आलू लग गया, कुछ में अब लग रहा है। बहुत तेजी से बुवाई चल रही है और निश्चित रूप से 2, 4, 6, 10 दिन में वो निबट भी जाएंगे। लेकिन कुदरत अपना काम करती है किसान भाइयों। मैं नहीं चाहता कि उन किसान भाइयों को किसी भी प्रकार का नुकसान हो। हमारे हिमाचल के हैं या पंजाब के किसान भाई हैं या झारखंड के हैं या मध्य प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के तो अपने हैं ही, किसी को भी नुकसान पहुंचे मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। लेकिन किसान भाइयों, कुदरत के आगे और ईश्वर की मौसम के आगे उस किसी की नहीं चलती। अभी भी कुछ और मौसमी प्रभाव पड़ने वाले, जिससे अक्टूबर तक की बारिश है और 20 सितंबर के आसपास फिर से बारिश है। मैं आपको बता दूं, अभी पश्चिम बंगाल में बारिश का भरपूर प्रकोप हुआ है और उसकी वजह से वहां पर भी हरी सब्जियां बिल्कुल समाप्त हैं, पानी जगह जगह भरा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर तबाही मचाने के बाद पश्चिमी भारत, वहाँ से पश्चिम की तरफ धीरे धीरे झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वोत्तर के आपके उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। देखिए, सब जगह भारी या बहुत भारी नहीं होती, नहीं तो तबाही मच जाएगी। जिनको कुछ क्षेत्रों में होती है, कुछ क्षेत्रों में कम होती है, लेकिन बारिश जरूर होगी। तो यहाँ पर भी जो भी फसलें हैं किसान भाई, अपनी फसलों का भरपूर बचाव करें, पानी को निकालने की व्यवस्था करें। ये बारिश 20 सितंबर के आसपास तक पड़ती रहेगी। कन्नौज में एकमात्र खेत है, उसको बार बार प्रसारित किया रहा, मैं गारंटी ले रहा हूँ उसमें कुछ भी कोई खास पैदावार नहीं होगी, उसका कोई भी प्रभाव मंडियों पर पड़ने वाला नहीं है। और कुछ कह रहे हैं कि भाई 10 दिन लेट हुई है, कुछ 15 दिन लेट तो हुई है ना, इस बात को तो स्वीकार कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ 15 से 20 दिन नहीं, 1 महीने तक की अगैती आलू की फसल लेट है। कुछ भाई कुछ मंडियों में मुहूर्त तो हो जाएगा, समय मानता हूँ, 10 कट्टे ला करके मुहूर्त कर दिया, तो उससे क्या, उससे आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। पिछले साल भी मुहूर्त हुआ था और पहले भी मुहूर्त हुआ है। हम जो भी निर्णय लेते हैं वो पिछले सालों के परिणामों को देखकर निर्णय लेते हैं। तो पिछले साल के आप वीडियो देख लेना, आलू आता रहा, पुराना आलू बढ़िया रेटों से बिकता रहा। शुरुआत में जरूर छलांग मारी नए आलू ने, लेकिन फिर धीरे धीरे वो पुराने आलू से भी नीचे के रेटों में बिकता रहा। तो मैं नए आलू के उत्पादक किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप
इस बार ये ज़्यादा आलू चलने वाला नहीं है आपका पुराना आलू, जो कह रहे हैं कि बहुत बचा हुआ है ही नहीं कोल्ड स्टोरेजों में। अब देखना धीरे धीरे मंडियों में आवक अपने आप ही स्वतः ही कम होती चली जाएगी। और फिर भी किसान भाइयों, हमारे चैनल पे किसान भाई बताते हैं कि मैंने अपना 50% बेच दिया, मैंने 70% बेच दिया, मैंने पूरा बेच दिया, या मैंने एक दाना नहीं बेचा। एक दाना नहीं बेचने वाले किसान भाई मुश्किल से 5% या 10% होंगे। बाकी के 90% तो ऐसे हैं जिन्होंने 60-70% आलू बेच दिया। तो जो 90% 60-70% तो आलू निकल गया ना, जब आपने बेच दिया तो निकल गया। तो फिर वो जो बात है कि भाई भरा पड़ा है वाली बात कहाँ चरितार्थ होती है, ये तो हम स्वयं जानते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने कहा कि आपकी मुस्कुराहट सीधे सीधे किसानों की खुशहाली लाती है। मैं तो चाहूँगा किसान भाइयों, आपकी खुशहाली आए तो मैं बहुत ज़ोर से मुस्कुराना पसंद करूँगा और आपके लिए प्रतिदिन जो है सही और सटीक रिपोर्ट देने का प्रयास करूँगा किसान भाइयों। और जो मुझे रिपोर्ट नहीं मिलती उसको मैं आपको कैसे झूठी खबर दे दूँ। तो आप बार बार मुझे एक ही बात पूछते हो कि क्या होगा, तो मैं झूठी खबर तो आपको नहीं दे सकता। एक बात और जो आप बार बार कह रहे हो कि बांग्लादेश निर्यात होगा कि नहीं होगा, देखिए किसान भाइयों, बांग्लादेश में निर्यात ज़्यादातर पश्चिम बंगाल से होता है और पश्चिम बंगाल की जो परिस्थितियां हैं वो आपसे छुपी नहीं है। वहाँ की सरकार कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं, पूरी तरह से निगरानी किए हुए है। तो पश्चिम बंगाल के जिन 10 व्यापारियों को आईपी ऑर्डर यानी कि इंपोर्ट परमिट मिला है, वो प्रयास करेंगे अब बंगाल के व्यापारियों से। और बंगाल के व्यापारी बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए मीटिंग भी थी 17 तारीख को, शायद कल मीटिंग है। तो उसके बाद ही ये लोग निर्णय होंगे। और इस पर निश्चित रूप से ऐसा नहीं, 12,000 मेट्रिक टन आलू की परमिशन मिली है तो 12,000 मेट्रिक टन आलू भेजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। उसके बाद और परमिशन मिलेगी। तो बंगाल के किसान भाई बार बार पूछते हैं क्या उनका आलू महंगा होगा। किसान भाइयों, आपको मैं कैसे बताऊंगा आपकी दास्तां। मैं खुद दुखी हूं। बंगाल के कुछ व्यापारी अपना हित साध रहे हैं, आपका हित नहीं साध रहे। और सरकार का उनके ऊपर प्रयास है, वो प्रभाव है। तो सरकार के प्रभाव में वो आपके आलू को महंगा नहीं होने दे रहे। बाकी आपके यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आलू महंगा ना हो। आपका आलू महंगा होना चाहिए। और कब तक दबाएंगे, वो मैंने पहले भी कहा था, कब तक दबाएंगे, इस पर ही वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के कुकुरमुत्ते हैं, वो कमेंट करते हैं। आपका आलू भी महंगा होगा। अब बरसात हो गई है, वहाँ की भी सब्जियाँ समाप्त हो गई हैं। अब केवल निर्भरता आलू पर बचेगी। इधर बंगाल भी आपसे आलू, पश्चिम बांग्लादेश भी आपसे आलू मांग रहा है। तो जब वहाँ पे भी वो भी आलू मांग रहा है, उत्तर प्रदेश में भी पर्याप्त उतना आलू अब नहीं बचा है। गुजरात से जो गाड़ियाँ प्रोसेसिंग का आलू आ रहा था विभिन्न मंडियों में, वो भी धीरे धीरे अब बंद हो चुका है। और उसकी क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि अब उसको कोई पसंद भी नहीं कर रहा है। अब तो आप समझ लीजिए कि अब जो आलू आपके कोल्ड स्टोरेजों में बढ़िया क्वालिटी का बचा हुआ है, वो आपके रेटों पे निश्चित बिकेगा, बशर्ते आप अपने रेटों पे बेचने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएं। निश्चित रूप से बिकेगा। अब कहीं कोई फेंकने वाली स्थिति नहीं है कि भाई अब तो हमारे पास पड़ा रह जाएगा तो फेंकेगा। कहाँ फेंकेगा, अब समय इतना है अभी आपके पास। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1.5 महीना मान के चलिए, कुछ कह रहे हैं 2 महीना माने। क्यों भाई माने 1.5-2 महीने? अगर शुगर फ्री आलू जरूर आपका, क्योंकि नए आलू आने से पहले शुगर फ्री आलू बिक जाना चाहिए, क्योंकि फिर शुगर फ्री आलू की जगह नया आलू ले लेता है वो भी। उसको आप शुगर फ्री आलू को भी संजीवनी मिल गई है। कम से कम 15 से 20 दिन मिल गए, बहुत है इतने दिन। उतना शुगर फ्री आलू होता नहीं, जितना था काफ़ी मात्रा में निकल चुका। अब जो बचा है वो बड़े आराम से निकल जाएगा। अगर जूट का बढ़िया क्वालिटी का आलू जो कोल्ड स्टोर चलते रहते हैं, वो तो जनवरी तक बिकता है। हमारे बहुत सारे मित्रों में जनवरी फरवरी में आलू बेचा और बहुत अच्छे रेटों में बेचा पिछले सालों में। तो कहीं पर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके पास अगर बढ़िया क्वालिटी का आलू रखा हुआ है तो आप अपनी शर्तों पर, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी मर्जी से आलू को बेचिए और निश्चित रूप से लाभ उठाइए। बाकी के किसान भाई अब फिर से रेट अच्छे सुधरने लगे हैं। सभी जगह जो है, आगरा और उसके आसपास सभी जगह 100 से 150 रुपये पैकेट की तेजी है सभी कोल्ड स्टोरेजों में। राया बलदेव में भी जो 1100 साढ़े 1100 बिक रहा था, अब 1250 से 1295 रुपये पैकेट तक की बिक्री हुई है किसान भाइयों। शुगर फ्री आलू के जो रेट हैं वो 1275 तक के मेरे संज्ञान में है। अगर आपके संज्ञान में कोई और बात आई हो तो बता देना मुझे। कल मेरे मित्र ने मुझे बताया था कि उनका आलू 1275 रुपये में शुगर फ्री रेट लगे, उन्होंने बेचा नहीं है इस रेट में, उनके रेट लगे हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, कन्नौज में मैंने बता दिया, बांग्लादेश के निर्यात की बात बताई दी, और आगरा और इसके आसपास और राया उसके आसपास के कोल्ड स्टोरेज की बात फाइनल। अब रेटों की बात कर लेते हैं और इसके साथ साथ मंडियों की परिस्थिति की भी चर्चा करते रहेंगे। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बहुत अपील के बाद 122 गाड़ियाँ हैं। हालांकि दिल्ली की औकात के हिसाब से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, लेकिन अब मैं साधुवाद देना चाहूँगा दिल्ली के आढ़ती भाइयों को कि वो कम से कम ये कहने तो लगे हैं कि ये इतना आप बिक जाएगा, अब घबराने वाली कोई बात नहीं, अब आलू महंगा ही हम बेचेंगे। बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद अगर आप महंगा ही बेचेंगे, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज पर सस्ता किसान देगा नहीं, तो आपको महंगा बेचना ही पड़ेगा, तभी आवक होगी।
तो आज के रेटों में सभी जगह ठीक ठाक है रेट। अभी सुबह की जो हमने जानकारी प्राप्त करी, चिप्सोना की 31 गाड़ियां हैं और 1100 से 1300 रुपए पैकेट के 50 kg के यहाँ पर रेट है। सूर्या का रेटों में जबरदस्त उछाल देखा गया, 1250 से 1600 रुपए तक का बढ़िया क्वालिटी वीवीआईपी क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ है। जो आपका 3793 या कोल्ड स्टोर से सीधा गीला आलू है और बढ़िया क्वालिटी का, इसमें सब 1100 से 1250 रुपए पैकेट के रेट हैं। एलआर आलू 1050 से 1300 रुपए पैकेट के रेट हैं। डायमंड के 1200 से 1300 रुपए पैकेट। पंजाब का आलू जो आ रहा था वो 800-900 बिक रहा था, वो 1000 से 1100 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री होने लगा है। यहाँ पर जो फड़ों पर डराने वाला जो माहौल था वो समाप्त हो गया है, यानी कि जो बैलेंस बचता रहता। बाकी जो जितना 4-5 हज़ार तो वो तो चाहिए ही उनको रिजर्व में, रिजर्व कोटा भी तो चाहिए भाई, तो वो रिजर्व में उतना चाहिए। बाकी ओवरलोडिंग वाला मामला अब समाप्त हो गया है, इसलिए रेट यहाँ पर अच्छे रहने की संभावना है, बशर्ते आपने आवक पर नियंत्रण रखा। किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों, अब तो हम व्यापारी भाइयों के लिए भी कह रहे हैं कि व्यापारी भाइयों आपको ही नियंत्रण रखना है, आपको ही किसान को खुशहाली देनी है और आपको ही मंडियों के भाव को अब बैलेंस बना के रखना है। बाराबंकी मंडी में क्वालिटी बढ़िया नहीं है, ये वहाँ के लोगों का कहना, वहाँ के आड़तियों का कहना है, तो वो रेट भी उसी हिसाब से वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया नहीं है। 22 से 24 रुपये क्विंटल, 2200 से 2400 रुपये क्विंटल का आलू का रेट है वहाँ पर बढ़िया का, और हल्का 18 से 20। चिप्सोना लाल आलू में 2 तरह का वहाँ पर, हॉलैंड जिसको काटल बोला जाता है वो 23 से 24 रुपये किलो, राजेंद्र वन 20 से 21 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 16 से 17-18 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी की बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मंडी है कानपुर। यहाँ पर थोड़ा सा त्यौहार का माहौल है, तो उसका इफेक्ट कह सकते हैं। 35 से 40 गाड़ियों की आवक है इसके आसपास। यहाँ पर छट्टा 37 से 24 रुपये किलो, आगरा का गुल्ला 20 से 22, हल्का गुल्ला 18 से 19 रुपये किलो, कंचन 21 से 22, सिंदूरी 22 से 23, हॉलैंड 24 से 25 और हल्का हॉलैंड जो थोड़ा सा चेचक विचक्का है दागे वो 20 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड 18 से 20 रुपये किलो, सीनाथ 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुजरात की कोई गाड़ी नहीं है, कुछ पैकेट हो सकते हैं लेकिन गाड़ी अब कोई नहीं है। लखनऊ में 10 गाड़ियों की आवक है, आवक यहाँ कम है। चिप्सोना 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, 3793 भी उसी रेट से बिकने लगा है, 23 से लेकर के 25 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 21 से 22 रुपये किलो। वाराणसी मंडी में 6 गाड़ियाँ हैं शायद। एलआर आलू 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो, 3793 22 से 23, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। जयपुर मंडी की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मंडी, 65 से 70 गाड़ियाँ कुछ अब 65 से 70 गाड़ी ये बिक्री यहाँ पर इससे भी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब पता नहीं माहौल क्या है, अब क्यों नहीं बिक्री हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे बिक्री बढ़ने लगी है। यहाँ के भी कुछ आड़ती अपनी नॉलेज से एक्स्ट्रा बात करते हैं, उन्हें क्या पता यूपी की क्या कर, अभी भी कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में आलू है, ये है वो है। अरे भाई आप सही जानकारी दीजिए। आप तो कह रहे थे कि आलू तो मंदा और होगा, महंगा नहीं होगा, आप ये कह रहे थे 8 दिन पहले का आपका वीडियो देखना किसान भाइयों, इनका ये कह रहे थे महंगा नहीं होगा। तब भी हमने इनको कहा था कि भाई आप उतनी बात कीजिए जितनी आपकी औकात है, आलू महंगा क्यों नहीं होगा भाई। आलू अब फिर कैसे हो गया महंगा, आलू जयपुर में 25 से 26 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का बिक रहा, और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी हो तो 27 तक बिकने की यहाँ पर अब चांस है। बढ़िया क्वालिटी का आलू, वो क्वालिटी अभी आने नहीं लगी है। बाकी हल्का 23 से 24 रुपये किलो, 20 और हल्का 18 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। गुल्ला आलू 18 से 20 रुपये किलो, हल्का 13 से 15 रुपये किलो, लाल आलू 24 से 25 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 20 से 23 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। जोधपुर मंडी में 9 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों, 25 से 26 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट है, हल्का 20 से 24। पंजाब का ज्योति यहाँ रहा 19 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भोपाल मंडी में 24 गाड़ियों की आवक है। आगरा का 3793 आलू 24 से 26 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर यहाँ 27 रुपये किलो तक की रेट है, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। 302 आलू 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। होशंगाबाद में 26 से 27 रुपये किलो के रेट है, यहाँ बहुत कम गाड़ी, छोटी मंडी है, ऑर्डर से आलू आता है। पटना मंडी में लाल गुल्ला 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो, सफ़ेद गुल्ला 3793 आगरा का 23 से 25 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो। जबलपुर मंडी में G4 वाली 31 से 32 रुपये किलो, हल्का 29 से 30 रुपये किलो, मिलिट्री 30 से 31, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। रांची मंडी में फिर भूल गया किसान भाइयों। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 48 गाड़ियों की आवक है, और कोलम आलू 33 से 35 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो, बासा आलू 30 से 33 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो, ख्याति 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 24 से 27 रुपये किलो, पुखराज आलू 25 से 27 रुपये किलो, हल्का आलू 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र और जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और साउथ की जो भी है तमिलनाडु वगैरह की मंडियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सभी जगह तेजी है।
और किसान भाइयों, कल की बात करें, कल जो मंडियां खुलती थी, कल जबरदस्त मंडी थी यहाँ पे। जैसे पुणे मंडी है, चेन्नई मंडी है, इनमें जबरदस्त तेजी थी कल। पुणे की मंडी में आज गाड़ियां 18 हैं, कल गाड़ियां भी बहुत ज़्यादा थी। 28 गाड़ियों के बावजूद भी शायद जो है 32, 33, 35 तक का था कल का रेट। और कल गुजरात की भी गाड़ी थी, और क्योंकि आलू की भाई, और उसका भी गुजरात का भी रेट भी लगभग इसी रेट से था। आलू की ज़रूरत है तो उन्होंने गुजरात की भी मंगा ली। 31 से 32 रुपये किलो आज का रेट है, और हल्का आलू 27 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है पुणे मंडी में। विजयवाड़ा की मंडी आंध्र प्रदेश में 37 आलू 39 से 40 रुपये किलो, और 302 भी लगभग इसी रेट से है, और हल्का आलू 34 से 35 रुपये किलो, और हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो के रेट से आप बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में आगरा की करीब 30 गाड़ियों के आसपास है, करीब 15,000-16,000 पैकेट की आवक है। 37 आलू 32 से 33 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो। हसन की 40 गाड़ियां हैं, और 35 से 36 रुपये किलो, हल्का 30 से 31 रुपये, और हल्का 26 से 27 रुपये किलो। धीरे धीरे अब डाउन आ जाएगा और धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। चेन्नई मंडी में 11 गाड़ियों की आवक है, और 34 से 35 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट हैं। कल भी अच्छा रेट था यहाँ पर, और हल्का आलू 30 से 32 रुपये, 33 रुपये किलो, और हल्का 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू भी इसी रेट से बिक्री हो रहा है। कोलार का ज्योति 35 से 36 रुपये किलो, हल्का 31 से 33 रुपये किलो। हसन का आलू 32 से 33 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 35 से 36 रुपये किलो आगरा का आलू, हल्का 32 से 33। तिरछी मंडी में 33 से 35 रुपये किलो, हल्का 31 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटेपालम मंडी में आगरा का आलू 31 से 33 रुपये किलो, हल्का 29 से 30 रुपये किलो। गुजरात के रेट नहीं पता, आज गुजरात की शायद गाड़ी नहीं है। हसन का आलू 34 से 35 रुपये किलो, हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो। अब यहाँ पर जो हल्का आलू है वो आगरा के आलू से भी काफ़ी नीचे, आगरा के हल्के आलू से भी नीचे बिक्री हो रहा है। तो आप समझिए आगरा का आलू अपने रेटों से अपनी मस्ती में लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है और देता रहेगा। किसान भाइयों, तो ये थे आज के आलू के रेट और आलू की परिस्थितियाँ। ऊना और होशियारपुर की बात करें तो ऊना होशियारपुर में मैंने आपको बता ही दिया कि वहाँ पर अब जो है बुवाई कंप्लीट होने की तरफ है, और लेकिन मौसम अब सब कुछ करेगा, तो वो मौसम करेगा। कुदरत आगे क्या करती है, क्या रंग दिखाती है, ये समय के चक्र में छुपा हुआ है। लेकिन अब तक की परिस्थितियों का जो निर्णय है वो ये है कि अब जो सम्मान से आलू बिक रहा है उस सम्मान से निश्चित रूप से बिकता रहेगा। अब आप चाहें तो आप आलू को अपने शर्तों पर, अपनी मर्जी से, अपने रेटों पर बेच सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप कितना संयम बरतते हैं। अब भी आप अगर घबराएंगे तो आलू फिर क्या होगा, क्या रंग दिखाएगा, वो तो आपके ऊपर है। हमारा जो कार्य है परिस्थितियों से अवगत कराना, आपको सावधान करते रहना और आपके हित में प्रयास करते रहना है। बाकी निर्णय आपका है। हम जो भी ऐसे कुकुर मुत्ते हैं वो कमेंट करते हैं तो उनको जवाब भी देना आपका काम है, जिससे हमारा मनोबल बढ़िया बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।